समय रहना होंगे बैन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो अभी ट्रोलिंग चल रही है, जो पब्लिक बोल रही है इस टाइम पे कि समय रहना और इंडियाज़ गोट लेटेंट को जो है वो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और जो क्रिएटर हैं जैसे इनमें आए थे अभी अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो समय रैना के यूट्यूब चैनल पर आई थी, इंडियाज़ गोट लेटेंट के नाम से जो फेमस है शो। तो उसमें जो वीडियो आई थी उसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया, तो इतने सारे लोग जो थे इसमें आए थे। बट इन्होंने जो आपत्तिजनक जो बात बोली इस पे, तो उस पे जो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई है। रणबीर इलाहाबादिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है वो मैं बोल भी नहीं सकता, इतने बुरी तरीके से जो उन्होंने बोला है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि भाई हम जो थे। और बहुत सारे क्रिएटर हैं, अपनी बी प्राक का देख लिया होगा, बी प्राक ने जो था वो उनके पॉडकास्ट पे जाने वाले थे रणबीर इलाहाबादिया के, वो उन्होंने पॉडकास्ट पे जाने से मना कर दिया कि भाई मैं तो इतना अच्छा इंसान समझता था इसे, एक एजुकेटेड बंदा समझता था, और रणबीर इलाहाबादिया ऐसे बोल रहा है, ऐसे कमेंट पास कर रहा है। तो उन्होंने बी प्राक ने, इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भाई मैं पॉडकास्ट में नहीं जाऊंगा। और आपने देख लिया होगा ध्रुव राठी जो है उन्होंने भी ऐसा एक आपने कुछ सुना होगा कि ध्रुव राठी भी जाने वाले थे उनके पॉडकास्ट में, बट उन्होंने भी वो मना कर दिया है कि मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ पे। कभी देखिए 2 करोड़ इन कैश। देखो दोनों को, अपूर्वा मखीजा ने जो बोला दिखा भी नहीं सकते क्योंकि म्यूट ही कर सकते हैं उस पर, जितना आपत्तिजनक उन्होंने बयान बोला है। तो उनके बाद भी अपूर्वा मखीजा जैसे वो अपने ब्लॉगिंग में बोलती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस बताती हैं अपने आप को कि अब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो आप, तो आप एक गाली को बोल करके, गाली को मतलब सिखा करके यूथ क्या सीखेगा इससे? और क्या फैमिली के साथ भी देखते हैं आजकल के बच्चे, बट फैमिली के सामने अगर ये चीज़ देखेंगे तो कौन देखेगा ये चीज़? और अपने आप को बताते हैं इन्फ्लुएंसर। अगर इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छी बात सिखानी चाहिए ना यूथ को, कहाँ कौन सी बात सीख रहा है। और अभी ये इंडियाज़ गोट लेटेंट और समय रैना को अभी नहीं रोका गया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी खराब खराब चैनल आपको यूट्यूब के अंदर देखने को मिले। अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। देखो ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है भाई, इस जगह पर हम कभी भी शो नहीं होने देंगे। शेम ऑन यू समय रैना। मतलब जैसे राजेश रैना इनके पापा हैं, जैसे केवीसी में आए थे, अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठे थे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशील मानता हूँ, और बहुत सारी बातें बोली थी, गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ। तो इन्हें अपने बेटा जो ऐसा शो कर रहा है तो उन्हें देख करके ये प्राउड नहीं हो रहा है कि भाई मैं, मेरी शर्म से आंखें झुकें? ये खुद देख सकते हैं इनके पापा। बहुत सारे फैमिली हैं, और इंडिया का कल्चर आपको पता ही है कि कितना मतलब संस्कारी है माहौल। तो उसको जो अगर बिगाड़ेंगे तो उसका मतलब जिम्मेदार कौन होगा? महाराष्ट्र में जो अर्जी डाली है कि अभी सीएम फडणवीस जो है, हम उनसे अर्जी करते हैं कि वो जो है इन पे समय रैना को अरेस्ट करें या फिर रणबीर इलाहाबादिया उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें आगे से ना हो, ऐसा माफ़ी मांगे। और रणबीर इलाहाबादी ने इस पर माफ़ी मांगी थी, बट उन्होंने माफ़ी मांगने का कुछ अलग ही तरीका था उनका, पूरे इंग्लिश तरीके में। उसमें इंग्लिश बोल रहे हैं, एजुकेटेड अपने आप को झाड़ रहे हैं, बट एजुकेटेड झाड़ने से मतलब ये होता है तुम्हारी सोच कहाँ तक जाती है। अब किसी भी वे में बोला, कॉमेडी वे में बोला या फिर जिस शो के अंदर गए थे उसके वे से बोला, बट बोला तो गलत जो भी बोला। और ऐसी अपूर्वा मखीजा को ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है कि भाई ये लड़की होते साथ इतनी सारी हदें अपने पार कर रही है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से तो बिना इन्फ्लुएंसर के ठीक है। सर आपको इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो के बारे में क्या कहना है? बेटा ऐसा है, ये एक ऐसा शो है जिसमें वल्गरिटी की सारी सीमाएं टूट रही हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अभी ये अंकल हैं, ये इन्होंने बोला है, इसके ऊपर जो है रिएक्शन दिया है कि भाई वल्गैरिटी की जो है सारी हदें टूट रही हैं। बिल्कुल टूट रही हैं। आपने देख लिया होगा ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है कि भाई फैमिली के साथ में देखने में शर्म आएगी बंदे को, हेडफोन का तब तक यूज़ नहीं करेगा तो। और अभी ट्रोल हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं ट्रोल। और समय रैना को मुझे लग रहा है कि बैन भी होना चाहिए, और इन्हें जो है कुछ ना कुछ इन्हें ऐसी सीख मिलनी चाहिए कि आगे से फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे जो है यूथ पर असर पड़े। और बहुत सारी बातें हैं जिन पे मतलब जो शो के अंदर बुलाते हैं वो ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां बोलते हैं, तो ऐसा वो ना करें। अभी अब देख लो ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं, रणबीर इलाहाबादिया व्हेन ही वाज किड, जैसे उन्होंने सवाल पूछा था। अब बताओ यार, ट्रोल ना करे बंदा तो कहाँ तक नया करे? जब तुम हर सारी बातें करोगे, सारी हदें पार करोगे, तो ट्रोलिंग भी नहीं होगी तो कहाँ तक होगी? अभी सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, जो भी हैं, वो ट्रोलिंग के ऊपर इसी वजह से बोल रहे हैं कि फिर एक होना चाहिए भाई, यूट्यूब के अंदर इतनी वल्गैरिटी भी होना सही नहीं है। जैसे उन्होंने समय रैना के शो पे जो है ये चीज़ें हो रही हैं, इंडियाज़ गोट लेटेंट तो मतलब ऐसी चीज़ बना दी है कि भाई इसे बोलते हुए भी शर्म आती है, और उसे देखते हुए यार जो देख रहा है वो बंदा क्या सीख रहा है? यूथ को क्या दिखा रहे हो आप? ये सब बंदे को सीख मिलनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भी एंटरटेनमेंट में अगर गाली आ रही है, अगर क्रिएटर हो तुम और उसमें गाली बोल रहे हो, तो क्रिएटर किस बात की हो? अरे क्रिएटिविटी ऐसा तो फिर गली में, गांव में, मोहल्लों में कोई भी जो है वो गाली बक देगा, तो ऐसे तो हर कोई क्रिएटर है। क्रिएटिविटी तब दिखाओ ना, बिना गालियों के कुछ कर रहे हो तो कलाकार अपने आप को आर्टिस्ट जो बता रहे हो, तो आर्टिस्ट तो तभी होगा ना तुम्हारे अंदर क्या कला है।
अब गाली बकने से तो ऐसे तो फिर हर कोई सा गली मोहल्ले का जो है वो सब कोई आर्टिस्ट है, सब कलाकार हैं, सब कॉमेडियन है फिर तो, अगर गाली का सहारे से अगर ऐसा कुछ बनेगा तो आपके हिसाब से क्या लगता है, समय रैना को बैन कर देना चाहिए यूट्यूब से? और अभी आपने वीडियो देख लियो कि वो भी इन्होंने पब्लिक यूट्यूब ने जो है वो हटा दी है, बिल्कुल सही निर्णय लिया है उसने भी, यूट्यूब ने भी, कि उसकी वीडियो जो है वो हटा दी जाए। आपके हिसाब से लगता है कि ये शो आगे चलना चाहिए और ये रणबीर इलाहाबादिया पे केस होना चाहिए, फिर जो भी होना चाहिए पुलिस के सहारे से, या फिर समय रैना पे कुछ ना कुछ होना चाहिए? तो इस पर क्या राय है आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं।